है साहबजादे आजकल? कौन? दिलावर, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। दिलावर? वो तो हमेशा सही वक्त पर मुकर्रर जगह आ जाते हैं, लेकिन हमारी शहजादी साहिबा है कि वहां जाती ही नहीं। जाएंगी, जरूर जाएंगी। कब जाएंगी? हम हमारा वक्त राह ताकते ताकते क्यों बर्बाद करें? इस तरह आहिस्ता चल के हमें क्या मिलने वाला है? तो हम उसे यहाँ बुला लेंगे, दिखाने के लिए उसे किसी कामकाज में जुटा देंगे, जिससे आपाजान की नजरों में रहेगा वो हमेशा, और तभी तो बात बन पाएगी। ठंडा खाने की आदत डाल लीजिए आप शहजादे साहब, तभी तो लज्जत रंग लाएगी। मतलब? हमें ऐसा कुछ नहीं करना जिससे आपा को शक हो। जो कुछ हो रहा है वो कुदरत का खेल है, ऐसे ही लगना चाहिए। और आपके इस कुदरत के खेल में वो उसे भूल गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन कीजिए। कैसे यकीन करें? अरे आपा आ गई, वो हमें कतई नहीं भूल सकती। क्या हुआ? अब आपके भाईजान हमसे शर्त लगा रहे थे कि आप उन्हें ज्यादा चाहती है या हमें। हमने कहा हमारी ननद है, हमें कैसे भूल सकती है। फकरा बेगम जी, वो हमने मजार पर जो चद्दर चढ़ाई थी ना, उसका बड़ा अच्छा असर पड़ा है अब्बू जान पर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम चाहते थे फिर एक बार मजार पर इबादत करके आए। हाँ जी जरूर, क्यों नहीं। आप जब चाहे तब चलेंगे आपा। जी, हम आपको खबर कर देंगे। जी। क्यों शहजादे साहब, अब क्या कहना है आपका? अब तो शिकार खुद पिंजरे में आ रहा है। बहुत खूब बेगम साहिबा, बहुत खूब। खंडू, राणी साहेबांनी वतनदारी सुरू करण्याच्या निर्णयास परवानगी दिली, हे एक बरं केलं। नाहीतर कितीतरी दिवस त्यांच्या सहमती अभावी हा निर्णय रखडला होता। स्वराज्याची कामं आता मार्गी लागतील। पण राणी साहेबांची ही अट काही आम्हाला पटलेली नाही। म्हणजे निर्णय अंमलात आणायचे, मग त्यासाठी हे अटींचे लगाम का बरं खेचायचे तेच आम्हाला कळत नाही। प्रल्हाद पंत, राणी साहेबांनी काही विचार करूनच ती अट ठेवली असेल। त्यांच्याही मनी काही मनसुबे असतील। अखेरीस महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे नकारात्मकतेने न बघता सकारात्मकतेने पाहावे। जे घडेल ते चांगलंच घडेल। नाही खंडू, आमचा हा विचार नकारात्मक नाही, तर तो विचार व्यवहारी आहे। हयात गेली आमची राजकारणात, यातली शह प्रतिशह आम्ही जवळून पाहिलेत, पण हा असा वेगळा डाव कधी आम्ही पाहिला नव्हता। प्रल्हाद पंत, आम्ही तुमच्या अनुभवाचा आदर करतोच, परंतु तुर्तास आपण सबुरीनं घ्यावं असं आम्हास वाटतं। पण खंडू, मला एक सांगा, आम्ही तुम्हाला आमच्या घरी मेजवानीसाठी बोलवलं, तुम्ही आलात आणि आम्ही तुम्हाला म्हटलं की जा मुतपाकखान्यात जा आणि स्वयंपाक करा। कसं वाटेल तुम्हाला? बावन्न कशी सोनं देतो असं म्हणायचं आणि समोरच्या जळत्या आगीच्या मुशीत हात घालायला लावायचा। समोर सोनं दिसतंय म्हणून आगीची खेळायची बिशाद आहे का कोणाची? मराठी मनगटांची। ज्या मनगटात मराठी रग आहे त्या मनगटाला आगीची धग सुद्धा थांबवू शकत नाही। प्रल्हाद पंत, आम्हाला ती रग जोखायची आहे।
लगाम सावरण्याची ताकद असल्याशिवाय घोड्यावरही आपण कोणाला बसू देत नाही. मग वतनदारीचे लगाम तरी त्यांची रग झोकल्याशिवाय कसे हाती द्यावेत? पंत, वतनदारीचा डाव मनाजोगता पडेल, चिंता नसावी. पण राणीसाहेब. पंत, विषय संपला आता. आणि चलावं, आताच नागोजीरावांचाही खलिता आलाय. या. जी. नागोजीचा खलिता? म्हणजे नक्कीच त्यानं नकार कळवला असेल. आता मोठ्या बाता मारून आम्हाला गप्प कराल, पण हे वतनदार आपलेसे कसे कराल? हम अपने इज्जो एहतियाज का इजहार करते हैं और परवरदिगार से हमारे करम और कुदरत का एतराफ करते हैं. हुजूर, हमारी दुआ कबूल करें. आपकी पनाह में आए हैं. हमारे अब्बा हुजूर की सेहत को आराम चाहते हैं. अल्लाह ताला जल्द ही उन्हें अच्छी सेहत बख्शे. सदके में जल्द से जल्द उन्हें राहत मिले. चले आपा? अब थोड़ी देर रुकिए ना, जरा देखिए ना, मौसम कितना सुनहरा है यहाँ. सियासत की बासी घुटन नहीं है. परवरदिगार की पनाह में सुकून ही सुकून है. आपको कहाँ सुकून मिलेगा ये हम अच्छी तरह से समझते हैं आपा. हमने पूरा इंतजाम कर ही दिया है, बस थोड़ी देर तड़पते रहिएगा, कशिश बढ़ती जाएगी. ये दिलावर कहाँ मर गया? अब तक तो आना चाहिए था. आ गए बरखुद्दार, अब आएगा मजा. राजमान्य राजश्री छत्रपती राजाराम महाराज आणि सकल सौभाग्य संपन्न महाराणी ताराऊ साहेब यांची नागोजीरावांचा मुजरा. आपण वतनदारी पुन्हा सुरू करता आहात हे ऐकून मनात संतोष वाटला. इहदेशी स्वतःचे राज्य व्हावे या विचाराने शिवछत्रपतींनी लावलेल्या या स्वराज्याच्या रोपट्याचे आज राजाराम राजे छत्रपतींच्या कर्तबगार हातांनी वटवृक्षात रूपांतर होते आहे. आपण पुढे केलेला आपुलकीचा हात आम्ही त्याच आपलेपणाने स्वीकारतो आहोत. स्वराज्याच्या सावलीत येण्यास आम्ही मोठ्या आनंदाने राजी आहोत. लोभ असावा. जगदंबा, आज एक मराठी समशेर पुन्हा स्वराज्यात आली. पाहिलं प्रल्हाद पंत, सकारात्मक विचाराने सुरू केलेलं काम सकारात्मकच होतं. आज नागोजीराव आलेत, आम्हाला विश्वास आहे अवघे येतील. प्रल्हाद पंत, गृहीत धरून राज्य चालत नसतात. असेल नसेल, असं होईल किंवा न होईल अशा अंधोकाशांवर राजकारणाचे पटही मांडायचे नसतात. राज्य चालवताना व्यवहारी विचार हवाच. जी राणीसाहेब. जेव्हा 4-4 पातशाह्यांनी महाराष्ट्राला नडलं तेव्हा या सुलतानांना कुर्निसात करत त्यांच्या मागे मागे फिरणं हा सुद्धा एक व्यवहारच होता. मात्र थोरल्या छत्रपती शिवरायांच्या इच्छाशक्तीनेच स्वराज्यासारखं वेळ धाडस केलं. आता तुम्ही बघाच, नागोजीरावांच्या पाठोपाठ अशा अनेक खुशखबरी येतील. जी.
अरे आप मिल गई, अल्लाह ताला रजामंद है। जी? अरे मतलब आपसे फिर मुलाकात जो हो गई। हम तो आए थे हर रोज की तरह इबादत के लिए, और परवरदिगार के मजलिस में आप मिल गई। जी शुक्रिया। वैसे तो हम रुखसत ही कर रहे थे कि आप आ गए। खुदा का लाख शुक्र है। हमें आने में थोड़ी देर हो जाती तो आपके निश्मन के बगैर हमारा मुकद्दर ही रूठ जाता। चले आपा? जी? जी वो क्या है, हमें थोड़ा जरूरी काम है तो जल्दी जाना जरूरी होगा। मतलब ठीक है, हमें चलना होगा। थोड़ा रुकिए ना। जी? कुछ इजहार करना था। फक्र बेगम, आप चलिए, हम यूं ही आते हैं। ठीक है, आप यहाँ हैं तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं। हम आधे सिपाहियों को लेकर आगे निकलते हैं, आप आराम से रुखसत कीजिए। हे बघा, या इथनं समद्यांनी एकदम मुसंडी मारून हमला करायचा। हमला असा करायचा, एका गावात दुश्मन गारद झाला पाहिजे, समजलं का? निघा. संताजीराव, जिंजीवर महाराजाशी भेटायचं चाललाय सर. एवढा मोठा फौजपाठ. अव वाटेत एक मोहीम आहे. कर्नाटकातल्या मुघली ठाण्यांवरती हमला करायचा आहे. मोहीम? नामासी सांगितलं नाही सर. आता गाजावाजा कशा पाय करायचा? आमच्या मोहिमा गनिमी कावायची असतात. आम्ही बी समशेरी दुश्मनाचं मुंडकं छाट्याच बाळगल्यात. कुठल्या लग्नाचं लिंबू मिरवाय नाही. आम्ही कुठं म्हणले तस? तुम्ही तरी आम्हासने कुठं सांगितलं होतं? आम्ही काय आता पालख्या मेहनत घेऊन यायचं तुमच्याकडे मोहिमेचा अवतान द्या? संताजीराव, छान. म्हणजे इथेही तुमचे वाद चाललेच आहे. यांनी शत्रूशी झगडा मांडायचा, तेच असे आपापसात धुमसत राहिले तर स्वराज्याचं कसं होणार? जी कहिए, क्या इजहार करना चाहते थे आप? जी एक अर्जी है. इजाजत है. ये एक तावीज लाए थे एक जजीरे के मजार से, जिल्ले इलाही शहंशाह जी की दुआ में. जी अब्बा हुजूर के वास्ते? जी, ये तो खुदा है हमारे, जिनकी रहमत का जिक्र करके हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं. सुनकर अच्छा लगा कि आप हमारे अब्बू की हिफाजत में मुलायजा करते हैं. क्या ये तावीज आप उन्हें दे देंगे? हम? आप खुद ही क्यों नहीं दे देते? हम? ये नामुमकिन है. इस हिंदुस्तान के आलमपना के सामने हम कैसे खड़े रहे? जी ऐसी कोई बात नहीं है. आप हमारे साथ चलिए. नहीं शहजादी साहिबा, हम तो. चलिए तो.
चलिए। ठीक है, आपका जिक्र है तो चलते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए शहजादे, देखिए आपकी बुआ ने ये तस्वीर भेजी है। सचमुच खुदा की सारी खुदाई एक तरफ और हमारी आपा की दस्तकारी एक तरफ। क्या खूब करता मैं, देखिए। आपसे एक बात कहें अब्बू? बेशक। बुआजान की तस्वीरें होती तो बेमिसाल हैं, लेकिन इनमें हमें अकेलापन महसूस होता है। नहीं, वो अकेली नहीं है, अल्लाह के करीब है, बहुत खुश है। निकाह करती तो फंसाती। किसी अय्याश की करतूत झेलने से बेहतर है वो अपनी मर्जी की मल्लिका है। इसलिए हमने अपनी सारी शहजादियों को अल्लाह की पनाह में रखा है। मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल। ऐसी शोहरत पाना आसान नहीं है। जी अब्बू। अब्बू जान, आइए शहजादी, आइए। आप ही का जिक्र कर रहे थे। देखा शहजादे, हमारी शहजादी की चेहरे का नूर। कोई कमी या खामी दिखती है आपको? कितनी खुश है, कितनी खुश है। अब्बू बस आपका लगाव है। लगाव अल्लाह ताला का है। उनकी नवाजिश की पनाह में आप रोशन हैं। जी अब्बू, आपसे कोई मिलने आए हैं। कौन? रुकिए। ढाकल्या बाईसाहेब, आपण कधी आलात? आम्ही आत्ताच. काही काम होतं का? काही काम नव्हतं. आपल्याला तलवार फिरवताना पाहावं वाटलं. घ्या. आम्ही कसं हे पुरुष सत्ताक समाजाची दंडेली मोडीत काढायची, तर प्रत्येक स्त्रीला तिचं अस्तित्व दाखवायला हवं. त्यांच्याशी दोन हात करणं जमायला हवं. घ्या. घ्या पवित्रा, आम्ही शिकवतो आपणास. हीच ती वेळ, एक निर्णायक वार, आणि हा ठरेल तारा राणींच्या आयुष्यातला शेवटचा क्षण.